अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 विच इज़ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड को रिपीट कर देती हूँ। आयनिक बॉन्ड में जैसे कि नेम शो कर रहा था, आयनिक बॉन्ड में आइंस इन्वॉल्व होंगे और आइंस उस वक्त बनते थे दो एटम्स के दरमियान ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। उस टाइम पे जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 5 to 6 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, जिन्हें हम स्टडी करेंगे फर्दर वन बाय वन। आयनिक बॉन्ड फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग थी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और ये आइंस के दरमियान होती है। इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इसमें दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे लेकिन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ नहीं किया जाएगा बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा। तो ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है उसे कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड सेम टाइप ऑफ एटम्स में भी हो सकता है। सेम मतलब दोनों एटम्स एक जैसे। लेट्स सपोज H2, दो हाइड्रोजन के एटम्स, एक ही एटम, दोनों एटम सेम। या फिर ऑक्सीजन के दरमियान, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में एक ही ऑक्सीजन का एटम, एक ही एटम। तो यानी सेम एटम्स के दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है और डिफरेंट के दरमियान भी। अगर मैं डिफरेंट की एग्जांपल देती हूँ तो आप उसमें एग्जांपल ले लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, या आप एग्जांपल ले लें कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एग्जांपल ले लें वाटर। ये सारे के सारे कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड या तो सेम टाइप ऑफ एटम्स में बनेगा जिसमें दोनों एटम एक जैसे हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के दरमियान बनेगा जिसमें दो अलग अलग किस्म के एटम्स होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दो तरह की बॉन्डिंग्स कोवलेंट बॉन्ड में हो सकती हैं बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ये तो हमारी टर्म होगी कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसे कहा जाता है कोवलेंट बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्डिंग दोनों सेम चीज़ें हैं, एक ही डेफिनेशन लिखते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड वो है जो दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है, अभी ये एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे ना कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में एनर्जी चेंजेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। यानी एनर्जी गेन हो रही है, एनर्जी लूज़ हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस, ये सारा हमने आयनिक बॉन्ड में स्टडी नहीं किया था, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में हम ये सब कुछ स्टडी करेंगे। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ हाइड्रोजन की, H2 की फॉर्मेशन की। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, दो हाइड्रोजन एटम हैं, एक हमने ये ड्रॉ कर लिया हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक ही प्रोटॉन था उसके न्यूक्लियस में, और दूसरा एटम भी हम यहाँ साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेकंड हाइड्रोजन। अब इन दोनों हाइड्रोजन के एटम्स ने आपस में बॉन्डिंग करनी है। आपस में बॉन्डिंग ये किस तरह से करेंगे, एक ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। आपको पता है कि जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं एटम ने। तो हाइड्रोजन के पास फर्स्ट शेल था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने थे। अगर ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो इस एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। क्योंकि शेयरिंग का मतलब ये है कि दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स अपने सेंटर पोजीशन पे, ऐसी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर लिया जहाँ पे वो दोनों के काउंट हो सकते हैं। अब जैसे ही ये दोनों एटम्स सोचेंगे ना कि चलें जी हम शेयरिंग कर लेते हैं, या दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये चार्जेस हैं। आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है एक एटम का, वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिव चार्ज वाला है उसे अट्रैक्ट करेगा। और इसी तरह से ये जो हमारा न्यूक्लियस है इस एटम का, वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये तो हो गई अट्रैक्टिव फोर्सेस। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से दोनों एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे। जब जैसे मैग्नेट को किसी लोहे की चीज़ के साथ चिपकाया जाए तो वो एकदम उसके साथ जाके जुड़ जाता है क्योंकि उनमें अट्रैक्शन डेवलप होती है। इसी तरह दोनों एटम्स के दरमियान जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी तो एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही ये एटम्स नज़दीक आएंगे तो अब ये देखिए, आपको पता है सेम चार्जेस में रिपल्शन होती है, ये भी माइनस चार्ज और ये भी माइनस चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्जेस। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे।
अब इनकी रिपल्शन की वजह से वो एटम्स जो पहले एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे अब वो एकदम दूर जाना शुरू हो जाएंगे। इनके दूर जाएंगे, अब दूर जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कमज़ोर हो जाएंगी, नज़दीक आएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी, वो नज़दीक आने नहीं देंगी। तो एटम्स ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक ऐसी पोजीशन फिक्स करते हैं, सेंट्रल पोजीशन या कह लें कि ऐसा मिनिमम डिस्टेंस आपस में डेवलप करते हैं जहाँ पे इनकी रिपल्सिव फोर्सेस कम से कम हो और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हों। यानी ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे रिपल्शन उन्हें तंग ना करे, ये जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है ये उन्हें डिस्टर्ब ना करे, और उनकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के लिए या इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के लिए वो डेवलप हो जाए। उस डिस्टेंस पे आके सेंटर में वो बॉन्ड बना लेंगे या वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो ऐसा मिनिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, उस डिस्टेंस को कहा जाता है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड सिंपल वो चीज़ है कि ये मैंने एक हाइड्रोजन लिखा, ये दूसरा, ये सेंटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब है वो मिनिमम डिस्टेंस या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिस पे दोनों एटम्स आके रुक गए और दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए।